सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द केस ऑफ कॉन्स्टेंट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज। सो जो अल्फा होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है IC बाय आई एंड बीटा का जो फॉर्मूला होता है IC बाय IB। ओके, सो IC क्या होता है मिली एम्पियर में, I भी मिली एम्पियर में होता है, और ये लोग क्या अप्रॉक्स में, और I इज ऑलवेज ग्रेटर देन IC। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 और IC मिली एम्पियर में होता है, IB होता है आपका माइक्रो एम्पियर में। सो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा IC is IB greater than IB, so beta will be greater than always 1. Okay, so जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज लेस देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट आंसर विल बी D. सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द डिजिटल लॉजिक सर्किट इज एज शोन इन फिगर, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट Y इज। सो यहाँ पे A दिया है, ये क्या है आपका नॉट गेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा A बार, और ये आपका क्या है नॉर गेट है, सो क्या आएगा B प्लस C का बार, एंड ये क्या है आपका एंड गेट है, सो क्या हो जाएगा आपका Y जो हो जाएगा A बार डॉट B प्लस C का बार। सो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा है क्या, यस, द आंसर इज B. सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट क्या है, जेनरल वोल्टेज डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ डोपिंग, जो कि रॉन्ग है। Zener voltage means breakdown voltage, and breakdown voltage always depends upon doping. Doping ज्यादा रहेगा तो Zener जल्दी breakdown हो जाएगा, ओके, बिकॉज डोपिंग ज्यादा होने से क्या होगा, चार्ज कैरियर ज्यादा रहेंगे, तो ये जो आपका जंक्शन वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर ए हेवीली डॉप Zener डायोड द ब्रेकडाउन अकर्स एट हाई रिवर्स वोल्टेज, रॉन्ग है, लो रिवर्स वोल्टेज पे हो जाएगा। फॉर ए हेवीली डॉप Zener डायोड द ब्रेकडाउन अकर्स एट लो रिवर्स वोल्टेज, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। A lightly dropped Zener diode has a lower breakdown voltage. A lightly dropped Zener diode has a lower breakdown voltage. नहीं, यदि lightly dropped रहेगा तो उसका breakdown voltage ज्यादा रहेगा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट इज C. सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर रिपल, सो सब कुछ रिपल से रिलेटेड है। रिपल का मीनिंग क्या होता है, AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। सो फुल वेव का जो रेक्टिफायर होता है उसमें जो आपके AC कंपोनेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कम प्रेजेंट रहते हैं कंपेयर टू आपके हाफ वेव। सो रिपल इज मोर देन दैट इन हाफ वेव रेक्टिफायर, नहीं, हाफ वेव में रिपल ज्यादा होता है, बिकॉज हाफ वेव में क्या होता है आपका गैप ज्यादा होता है, ये इसमें रिपल्स ज्यादा है, ओके, ये हाफ वेव में। फुल वेव में क्या होता है आपका रिपल्स क्या है, कम है, तो कैसे कि ये यहाँ पे गैप नहीं है, ओके, तो ये पूरा DC लगता है। यहाँ पे कैसे है कि आपका पूरा DC नहीं लगता बिकॉज बीच में गैप्स है, ठीक है। सो स्मॉल रिपल मींस द रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव, यस, द रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव। रिपल्स कम है मतलब AC कंपोनेंट कम है तो रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड एफिशिएंसी इज लोअर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, नहीं, फॉर फुल वेव का एफिशिएंसी ज्यादा होता है बिकॉज इट कन्वर्ट्स मैक्सिमम ऑफ AC इनपुट इनटू DC आउटपुट। या स्मॉल रिपल मींस द रेक्टिफायर इज लेस इफेक्टिव, नो, इट्स अ हाई इफेक्टिव। रिपल मीन स्मॉल रिपल मतलब AC कंपोनेंट कम है तो रेक्टिफायर ज्यादा इफेक्टिव है, ओके, करेक्ट आंसर इज D. इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए, ओके, टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं वो क्या होगा, फोटो डायोड रहता है, ओके। सो यहाँ पे जो टॉपिक है अभी आपका फोटो डायोड है, एंड बिकॉज फोटो डायोड कब काम करता है, जब उस पर लाइट फॉल होता है, तो लाइट डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड यूज करेंगे, और फोटो डायोड जो होता है आपका रिवर्स बायस में वर्क करता है, हेंस करेक्ट आंसर विल बी B. इस क्वेश्चन में क्या दिया, एडवांटेज ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट, so efficiency is higher than that of half wave rectifier, yes, it is correct. Efficiency is lower than, wrong है, rectifier takes place in only half cycle of the AC input, wrong है, full wave पूरे वेव का आपका रेक्टिफिकेशन होता है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। द रिपल इज हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये भी रॉन्ग है, इसमें रिपल्स कम होता है। फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में रिपल्स कम होता है, रिपल का मीनिंग AC कंपोनेंट, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में रिपल्स ज्यादा होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज A. तो यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है, द आउटपुट Y ऑफ द लॉजिक सर्किट एज शोन इन फिगर बिलो। सो A दिया, ये आपका नॉट गेट है, सो यहाँ पे क्या आएगा A बार,
एंड देन बी, ये आपका एंड गेट है। सो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, ए बार डॉट बी, एंड यहाँ पे सी है, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे नॉट गेट है, ये नॉट गेट का आउटपुट क्या आएगा, सी बार। ओके, देन ये आपका क्या है, नॉर गेट है। सो क्या होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा आपका y का, y इक्वल टू ए डॉट बी, एक आपका एक इनपुट ये है ए डॉट बी, एंड देन नॉर में क्या होता है प्लस, दूसरा इनपुट क्या है आपका सी बार, एंड देन उसका बार बिकॉज नॉर है। सो आपका है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए डॉट बी प्लस सी बार, देन ये करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एसी आपको डेल आई सी बाय डेल आई करंट गेन दिया है। कॉमन बेस का जो करंट गेन क्या होता है, अल्फा होता है, डेल आई सी बाय डेल आई आपको लिख के दिया 0.96। आपको पूछा है एसी करंट गेन ऑफ कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर का जो ये होता है करंट गेन वो क्या होता है आपका डेल आई सी बाय डेल आई बी। ओके, ये पूछा है। सो जो बीटा होता है आपका क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो यहाँ पे आपका 0.96 1 माइनस 0.96 आप यहाँ पे करो। सो 0.96 1 में से 0.96 गया, कितना आएगा 0.04। आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, 96 बाय क्या आएगा 4 आएगा, एंड देन 96 बाय 4 कितना होता है 24। सो बीटा का वैल्यू इज 24, करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच लॉजिक गेट हैज द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। सो 0 0 का वैल्यू 1 आ रहा है, एंड 1 1 का वैल्यू क्या है 0 है। ओके, एंड 0 1 पे भी 1 आ रहा है, एंड 1 0 पे भी आपका 1 आ रहा है। सो बेसिकली जो आपका एंड गेट होता है, एंड गेट में 0 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, 0 1 का वैल्यू भी 0 होता है, 1 0 का वैल्यू भी 0 होता है, और 1 1 का वैल्यू 1 होता है। बट यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, 0 0 ये तीनों 1 है और ये क्या है 0 है। सो इट्स अ नैंड गेट, करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट इज 9 एम्पियर। ओके, कलेक्टर करंट इज 9 मिली एम्पियर। 90% of electrons from the emitter reach the collector. So 90% of electron means 90% of emitter current reach the collector. So आपका यहाँ पे 10 कैंसल। So IC by I क्या हो गया 9 by 10, और IC by I आपका क्या होता है अल्फा होता है। So अल्फा का वैल्यू क्या है आपका 0.9। So बीटा क्या होगा, बीटा क्या होता है आपका अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.9, 1 माइनस 0.9 कितना हो गया 0.9 बाय 0.1, 9 बाय 1 ऊपर नीचे। ओके, सो बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 9, एंड अल्फा का वैल्यू इज 0.9। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, बेस करंट। ओके, एक ही ऑप्शन करेक्ट रहता है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ एन एम्पलीफायर एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दैट एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर में क्या होता है, एम्पलीफायर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, बेसिकली पावर बढ़ता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल मींस आइदर करंट बढ़ाएगा या वोल्टेज बढ़ाएगा। सो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। सो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिकली पावर चेंज होगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में पावर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आपका प्राइमरी करंट, इनपुट वोल्टेज, और ये सेकेंडरी करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज। सो बेसिकली यहाँ पे यदि ईपी बढ़ेगा तो आईपी कम होता है, इनपुट करंट कम होता है, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा। बस स्टेप अप बोला है ना, स्टेप अप में क्या होता है आपका इनपुट वोल्टेज लो होता है और आउटपुट वोल्टेज हाई होता है, बट जो करंट होता है करस्पॉन्डिंग करंट इनपुट में कम ज्यादा रहेगा और आउटपुट में करंट क्या रहेगा कम रहेगा, बट जो प्रोडक्ट है ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सो बेसिकली ट्रांसफार्मर में पावर चेंज नहीं होता है, जो कांस्टेंट रहता है। करेक्ट आंसर इज ए। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, फॉर डिटेक्टिंग द लाइट इंटेंसिटी वी हैव। सो लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग फोटो डायोड यूज करते हैं, एंड फोटो डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस। करेक्ट आंसर इज बी। सो फोटो डायोड इज आल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर और लाइट डिटेक्टर, ठीक है, बिकॉज जब इस पे लाइट फॉल होता है तभी ये स्टार्ट करता है वर्क करना। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, टू गेट एन आउटपुट y इक्वल टू 1 फ्रॉम द सर्किट शोन बिलो, द करेक्ट चॉइस ऑफ फॉर द इनपुट इज। सो y का वैल्यू 1 कब आएगा, जब आपका एंड गेट के दो, ये एंड गेट है,
दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सी का वैल्यू तो 1 रहना है। एंड जो ये अभी ए एंड बी, ये क्या है आपका और गेट है। और गेट में 1 कब आता है, जब आइदर कोई भी 1 0 हो, सॉरी कोई भी 1 और कोई भी इनपुट 1 हो और हाई हो। सो यहाँ पे पहले सी का वैल्यू 1 कहाँ पे है, वो जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है, ओके ए में। हेंस करेक्ट आंसर क्या, इवन ए बी 0 1 है तो ऑब्वियसली और गेट है, इसका आउटपुट 1 आएगा। एंड दोनों 1 रहेगा तो पूरा ओवरऑल आउटपुट 1। करेक्ट आंसर इज ए। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। सो कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, 2 किलो ओम, ओके 2 into बेसिकली 2000 ओम। एंड सिग्नल वोल्टेज मतलब आपका इनपुट कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट है। मतलब कलेक्टर क्या होता है, कॉमन इमिटर है, इमिटर इज कॉमन, बेस इनपुट पे रहेगा, कलेक्टर क्या रहेगा आपका आउटपुट पे रहेगा। कलेक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज 4 वोल्ट है, मींस आउटपुट वोल्टेज आपका क्या है 4 वोल्ट है। एंड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है 100 दिया है। सो कॉमन इमिटर में जो 100 है मींस बीटा दिया है आपका IC बाय IB जो कि 100 दिया है। सो एंड बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, मतलब इनपुट का रेजिस्टेंस, इनपुट पे बेस होता है तो इनपुट का रेजिस्टेंस दिया है 1 किलो ओम। द इनपुट सिग्नल आपको VI पूछा है। सो आपका जो फॉर्मूला होता है B नॉट बाय V आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। VI क्या होगा आपका IC इंटू RC, IR आउटपुट पे कलेक्टर होता है इसलिए कलेक्टर का करंट है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, इनपुट पे बेस है इसलिए IB इंटू RI, ओके। सो IC बाय IB ये क्या होता है, बीटा होता है, ऑलरेडी आपने लिखा है। सो बीटा इंटू RC बाय RI, आपको यहाँ पे VI निकालना है। सो VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, V नॉट RI बाय RC 1 बाय बीटा। V नॉट इज 4, इनपुट की रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया है, बेसिकली 1000 एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज 2000 एंड 1 बाय बीटा 1 बाय 100, ये 2 हो गया, 2 से इसको कट किया कितना आया 1 बाय 50। सो इनपुट वोल्टेज इज 1 बाय 50 वोल्ट। सो बेसिकली क्या हो गया 100 इंटू 10 टू 1000 इंटू 10 टू -3 कर लो, 50 इच कट किया, 100 को 5 से कट करोगे 20 इंटू 10 टू -3 वोल्ट, बेसिकली 20 मिली वोल्ट। करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये लिख के दिया गया, ठीक है। सो ये आपका एंड गेट है, आगे क्या लगा है नॉट लगा है। सो बेसिकली क्या हो गया नैंड हो गया। नैंड का जो एंड गेट का जो आउटपुट होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड का जो आउटपुट होता है कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0 तो आउटपुट इज 0, ओके। तो नैंड में क्या होगा, इसका रिवर्स होता है 1 1 0। सो आप 1 1 0 ढूंढो किधर है, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी आई थिंक डी, ओके। करेक्ट आंसर विल बी डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ट्रांजिस्टर हैज एन अल्फा का वैल्यू इज गिवन 0.95 एंड अल्फा क्या होता है IC बाय IE। अ चेंज इन इमिटर करंट इज गिवन, I कितना होता है 100 मिली एम्पियर। द चेंज इन क्या पूछा है आपको, कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट क्या होगा। सो आपको डेल IC निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डेल IC इक्वल टू 0.95 इंटू डेल IE। सो डेल IE कितना दिया है आपको, चेंज इन इमिटर करंट कितना दिया 100 मिली एम्पियर, 100 से 0.95 मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया 95 मिली एम्पियर। करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन एन NPN ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, 90% of electrons emitted reach the collector. So 90% of electrons means 90% of emitter current reach the collector. Okay, so 1010 cancel. So यहाँ पे आपका आंसर क्या है, IC by IE 9/10, ये आपका क्या आ गया आंसर 0.9, दैट इज अल्फा। एंड आपको यहाँ पे
आई निकालना है। सो ओके, सब कुछ निकाल लो आप। आईसी दिया हुआ है, आई क्या हो जाएगा आपका 10/9, जस्ट अ सेकेंड, 90% बोला था। सो हम लोग ने क्या किया, IC बाय आई 9/10, एंड आपको यहाँ पे IC दिया गया है 10 मिली एम्पियर। सो आपका यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, I इक्वल टू 10/9 इंटू IC, ये आपका 10/9 इंटू 10, 100/9 हो गया। आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा कितना आएगा, 11 आएगा, 11 मिली एम्पियर। एंड देन I 11 है, तो आपको पता है IB क्या होता है, I माइनस IC, 11 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर। सो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, I 11 मिली एम्पियर एंड IB 1 मिली एम्पियर। करेक्ट आंसर इज D। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, पल्सेटिंग वोल्टेज इज अ मिक्सचर ऑफ एन AC component and DC component. The circuit used to separate AC and DC component is called filter circuit. So filter circuit has a capacitor which separates AC and DC components. So आपने पढ़ा रहेगा, जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट रहता है, इसमें जो ये रिपल्स रहते हैं, जो भी आपके AC कंपोनेंट है, इनको निकालने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन DC करंट गेन इज 0.9। कॉमन इमिटर बोला है, सो आपका बेस इनपुट पे रहेगा और कलेक्टर आउटपुट पे रहेगा। सो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो बीटा होता है करंट गेन, आपको बेसिकली IC बाय IB लिख के दिया है कितना, 0.9। आपको कलेक्टर करंट पूछा है, सो I क्या होता है, IC प्लस IB। सो यहाँ पे आपको IC पूछा है, तो IB को आप इंटरचेंज कर दीजिए, I माइनस IC एंड जस्ट अ सेकेंड। सो आपको बीटा दिया है यहाँ पे 0.9 और इमिटर करंट लिख के दिया है। ओके, सो इस फॉर्मूले में IC अपॉन IB को मैंने क्या लिखा, I माइनस IC 0.9, आपको इन्होंने इमिटर करंट लिख के दिया है। सो इन 0.9 मतलब कितना हो गया, 9/10। आप इसको उल्टा कीजिए, रेसिप्रोकल लीजिए, I माइनस IC बाय IC 10/9, स्प्लिट कीजिए, I बाय IC -1 10/9 ये इधर लेके जाइए। सो I बाय IC ये 10/9 प्लस 1 कितना हो गया, 19 कितना आएगा, ये 19/9 I बाय IC। आपको क्या पूछा है, कलेक्टर करंट। सो कलेक्टर करंट क्या आएगा, 9/19 इंटू I। आपको I का वैल्यू कितना लिख के दिया है, I इज इमिटर करंट इज 10 मिली एम्पियर। सो ये 10 दिया है, सो 90/19। सो आपका आंसर 19/5 से क्या होता है, 1995, जो उससे थोड़ा नीचे। सो 19/4 जब 4 एंड 5 के बीच में आपका आंसर रहेगा। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 4.7 मिली एम्पियर। When the Zener diode is used as a voltage regulator, it is connected in. So Zener diode always work in a voltage regulator. It is connected in reverse bias and it is connected in parallel with the load. So आपने सर्किट भी पढ़ा रहेगा, तो Zener diode कभी भी आपके पैरेलल रहता था लोड के, RL। यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस RS, और यहाँ पे आप क्या कनेक्ट करते थे, इनपुट सोर्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज C नहीं D, रिवर्स बायस एंड पैरेलल विद द लोड। सो यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग सर्किट। सो पहले तो इस सर्किट का एक्सप्रेशन निकाल लो। सो ये आपका क्या है, NAND गेट है, तो यहाँ पे A B इनपुट है, सो A डॉट B बाहर आएगा। ये क्या है, आपका OR गेट है, सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, A प्लस B एंड देन अगेन एंड है। सो बेसिकली आपका जो Y होगा, N डॉट B का बाहर, फिर डॉट एंड देन A प्लस B, ये आपका आएगा।
सो आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ कर लीजिए 0 1 1 0 1 1। सो पहले आपका a डॉट बी बार क्या आएगा, a डॉट बी 0, मतलब जहां कोई भी एक 0 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, नैंड गेट में 1 आता है, आपको पता रहेगा, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है एक भी 0 रहता है तो आपका आउटपुट क्या आता है 0। तो यहाँ पे 1 1 0। a प्लस बी क्या है, एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। अभी ये दोनों का हमको क्या लेना है, डॉट लेना है, बेसिकली y, तो ये दोनों का डॉट। सो 1 डॉट 0 क्या आएगा 0, 1 डॉट 1 1 1 डॉट 1 1 0 डॉट 1 0। सो आपका आउटपुट क्या है 0 1 1 0। 0 1 1 0 हमको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन आर। और ऑप्शन आर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्रांजिस्टर आई, आईबी एंड आईसी रिप्रेजेंट इमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। देन सो आई दिया है, आईसी एंड देन आईबी। सो सबसे ज्यादा आई होता है, देन आईसी, देन आईबी। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, आईबी कभी ग्रेटर देन नहीं होता, ठीक है। आईसी इज ग्रेटर देन आई, ये भी रॉन्ग है। आई इज ग्रेटर देन आईसी, करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी मिनिमम नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नॉर गेट। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नैंड से नॉट बनाने के लिए हमको कितना नैंड लगता है, 1। नैंड से हमको और बनाने के लिए कितना गेट लगता है, 3, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, नॉर चाहिए, ठीक है। नॉर क्या होता है, और प्लस नॉट। सो और बनाने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए हमको, 3 चाहिए। और नॉट के लिए कितने नैंड गेट चाहिए, 1 चाहिए। 3 + 1 कितना हो गया, 4। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। जब भी आप नैंड गेट को शॉर्ट करते हो, ओके, ये आपका इनपुट ए हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, ये यहाँ पे आपको ए बार मिल गया, ये आपको मिल गया बी बार। आपने ये दोनों इनपुट सेम अगेन नैंड गेट को दे दिया, थर्ड नैंड गेट। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बार डॉट बी बार, ओके, एंड देन आपका ये अगेन बार, क्योंकि ये नैंड है। सो ए डॉट 2 बार, ये ड्यूमेवियर्स थ्योरम आपका ए प्लस। सो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ये आपका क्या बन गया, और गेट। अब इसके आगे आपने अगेन इसको शॉर्ट किया, ओके, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। ये क्या पूरा नॉट बना देगा ना, ये ए प्लस बी, यहाँ पे इनपुट ए प्लस बी है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, नॉर मिल जाएगा। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट कितना है, 10 मिली एम्पियर। एंड द 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रीच द कलेक्टर। 90% ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पहुंच रहे। सो 90% ऑफ इमिटर करंट इज इक्वल टू IC। सो बेसिकली IC बाय I कितना हो गया आपका, ये कट हुआ, IC बाय I कितना आएगा आपका, 9/10 आया, ओके। और IC बाय I आपका कितना होता है, अल्फा होता है। एंड देन बेस करंट यदि निकालना रहेगा तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। एंड सो I इक्वल टू क्या होता है, IC प्लस IB। सो IB आपको I माइनस IC। सो यहाँ से आपको IC तो 10 दिया है, I निकालो आप। I क्या हो जाएगा, IC इंटू 10/9। IC इज 10/9, 100/9 कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 11.11 आता है, तो आप 11 लिख लीजिए। सो 11 माइनस IC कितना दिए, 10, तो IB कितना आ गया, 1 मिली एम्पियर। सो IB का आंसर 1 है। सो नियरली करेक्ट आंसर इज सी, ओके।